क्रिकेट की जो पिच है, पिच का मतलब समझते हैं? क्रिकेट की जो पिच है इसमें इधर विकेट होते हैं 3, सारे लोग जानते होंगे इस बात को जी, इधर 3 विकेट होते हैं, ठीक है, और इधर भी 3 विकेट होते हैं। तो ये जितना भी एक विकेट से दूसरे विकेट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पिच। तो पिच की लंबाई जो होती है वो हमेशा 22 गज होती है, जिसको हम मीटर में बोले तो 20.11 मीटर होती है। और ये होती है पिच की चौड़ाई, यानी ये तो पिच की लंबाई हो गई और ये पिच की होगी आपका चौड़ाई। तो कितनी चौड़ाई है? 3.05 मीटर। अब देखो एग्जाम में गड़बड़ क्या होती है, कई दोस्त जो है उसको मीटर में याद रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसको सेंटीमीटर में बोले तो 305 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसको नोट कर लेना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं भैया। और आपको ये पता होना चाहिए प्रत्येक 30 सेंटीमीटर में 1 फीट हो जाता है। 1 फीट जैसे आपने एक स्केल यूज किया होगा, वो 6 इंच का स्केल होता था, यानी आधा फुट। आधा फुट में 15 सेंटीमीटर होते हैं, यस और नो? आपने सबने स्केल यूज किया होगा अपने ज्योमेट्री बॉक्स में। तो 1 फीट जो होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। तो मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में कितने फीट हो जाएंगे, तो हमेशा याद रखना भैया इसका मतलब 1 फीट में 30 सेंटीमीटर, तो 30 या 90 यानी कि 3 मीटर हो गए। तो इसको बोलते 3.3 फीट। ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होगा, डेटा आपको मीटर की जगह फीट में मिल जाए तो आप समझ जाना 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फीट सेंटीमीटर मिलेगा नहीं, मीटर की जगह सेंटीमीटर मिले। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, या तो 100 सेंटीमीटर या फिर फीट। थम्स अप करके बताओ, याद रखेंगे? बैट की लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। अब जब मैं हॉकी बताऊं तो कंपैरिजन पूछूंगा, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच होती है, इंच, फीट मत लिख देना। बॉल का वजन क्रिकेट और हॉकी का बराबर होता है। बॉल का वजन बहुत पूछा जाता है, बॉल का वजन और साथ में पिच की लंबाई और चौड़ाई। बॉल, क्रिकेट की बॉल होती है, उसकी परिधि होती है आपका 8 सही 13/16 से 9 इंच के बीच में। अब 1 इंच में आप सबको मैंने बताया अभी कितने होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, 2.54। mm में कैलकुलेट करें तो 224, या फिर 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। या तो सीधे सीधे याद रख लो, ये आपको कन्वर्जन, ये तो बचपन से सबको पढ़ाया जाता है। 1 सेंटीमीटर आपने देखा था ना स्केल में, जो अंक होता था उसके बीच में कितने छोटे खाने होते? 5, 5 के बाद में एक बड़ा, फिर 5, 10 mm, 10 छोटे खाने। 22.4 भी 10 का भाग करोगे क्या आएगा? 22.4 और 22.9, अगर सेंटीमीटर में लिखें mm को। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्या भैया क्रिकेट की बॉल जो है वो गोल नहीं होती? तो आप मुझे बताएं क्रिकेट की बॉल क्या गोल होती है? आप कहेंगे नहीं भैया, बीच में से उस पर धागे की सिलाई होती है। देखिए यहाँ बीच में क्या होती है? धागे की सिलाई होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टंप। स्टंप की अगर हम बात करते हैं, स्टंप 3 होते हैं और स्टंप की लंबाई होती है 72 सेंटीमीटर, यानी 28 इंच का स्टंप होता है। स्टंप का मतलब ये 3 जो होते हैं, इसके ऊपर जो लिखी जाती है इनको बोलते हैं वेल्स। अब मुझे बताओ बैट से छोटे हैं, इस तरह से तुलना किया करो, ये बैट से छोटे हैं या लंबे हैं? तो आप कहोगे अगर बैट से छोटे हैं तो लगभग बताओ कितने छोटे हैं बैट से? तो बैट होता है 38 इंच का, यानी कि बैट ऊंचा होता है, स्टंप छोटे होते हैं। स्टंप आपका 10 इंच छोटे होते हैं, ठीक है। चौड़ाई जो होती है स्टंप की, ये जो चौड़ाई है स्टंप की, ये होती है आपका कितनी? आप बोलोगे 9 इंच होती है। जिंग बेल्स क्या है? 3 विकेट के ऊपर यहाँ पर क्या बेल्स लगी रहती हैं, 8-8 लाख रुपए की होती हैं, बहुत महंगी होती हैं कई बार स्पोर्ट्स में। जिंग बेल्स एलईडी स्टंप वाली पहली बार प्रयोग की गई यहाँ पर, ठीक है। कब प्रयोग होती है? 2014। उससे पहले एलईडी वाली नहीं इंच की होती है, बेल्स नहीं पूछी जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। 1.3 इंच से 1.05 इंच के बीच में होती है। पॉपिंग क्रीज क्या है और बैटिंग क्रीज क्या है? मैंने अभी बताया था आपको। पिच कितनी लंबी होती है बताओ? पिच भैया 22 गज की होती है, ठीक है। पॉपिंग क्रीज होती है आपका, अगर हम बात करें आपसे या अगर मैं बात करूं 4 फीट होती है, परफेक्ट याद रख लो, या 1.2 मीटर याद रख लो। तो जो विकेट होते हैं, क्या बैट्समैन विकेट से बैट लगा के खड़ा होता है? आप कहेंगे नहीं भैया, थोड़ा आगे रहता है। इससे आगे अगर खड़ा हो जाएगा तो विकेट कीपर क्या कर देगा? उसको पीछे से इसमें गेंद लगा देगा और बोल देगा स्टंप है। ऐसे ही आप इधर से देखेंगे, इधर भी एक लाइन होती है, जब बॉलर बॉल फेंकेगा तो इस लाइन से अगर आगे जाएगी तो बॉल क्या हो जाएगी? नो हो जाएगी। तो यानी कि पैर उसको ऐसे रखना है, ऐसा थोड़ी यहाँ जाके फेंक देगा बॉल उसकी छाती पे जाके।
आप कहेंगे नहीं भैया, उसके तो मुंह पे रख देगा बॉल को, विकेट से लगा देगा। तो इसीलिए एक लिमिट बनाई गई है। और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, यहां से यहां तक की है, यहां से यहां तक की, इसको बोलते हैं पॉपिंग क्रीज। बैट्समैन की तरफ है तो बैटिंग क्रीज, और बॉलर की तरफ है तो पॉपिंग क्रीज। यानी बॉलर की तरफ तो इधर तो होगी पॉपिंग, और इधर होती है आपका बैटिंग। बात क्लियर है? हम सब करें जी भैया, बैटिंग और पॉपिंग क्या होती है, क्लियर है? तो कितनी होती है? 4 फीट होती है। डीएलएस मेथड, इसको बोलते हैं डकवर्थ लुइस मेथड। क्या बोलते हैं? डकवर्थ लुइस मेथड। इनके नाम पर है इसीलिए डकवर्थ लुइस। और डकवर्थ लुइस मेथड का क्या मतलब है? डकवर्थ लुइस मेथड 1997 में पेश हुआ। 1999 में इसको आईसीसी की स्थापना कब बताई थी? 1909 में। उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो डीएलएस क्या होता है। आपने मैच देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है मैच में, बारिश आ सकती है या नहीं आ सकती? ऋषि सैनी जी एकदम सही आंसर। आप मैच में बारिश आती है, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी आती है। तो बारिश की वजह से क्या होता है कि भाई जो दूसरी टीम थी उसको एक टारगेट दिया जाता है। मान के चलो पहली टीम ने बनाए 300 रन, टारगेट था दूसरी टीम के पास 300 रन। अब उसे 300 रन बनाने थे वो 50 ओवर में, लेकिन बारिश हो गई, और बारिश की वजह से अब उसे एक नया टारगेट दे दिया कि भैया 20 ओवर में तुमको तो इतने रन बनाने हैं। तो बारिश की वजह से जब मैच बाधित होता है तो नया टारगेट जब दूसरी टीम को मिले। कौन सा मैच पहला है जिसमें डीएलएस का प्रयोग हुआ? जिम्बाब्वे इंग्लैंड का 1997 में। ठीक है। एक है डीआरएस, ये होता है आपका डिसीजन रिव्यू सिस्टम। इनकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ हर टीम के पास कितने रिव्यू होते हैं? रिव्यू कितने होते हैं टीम के पास में? अभी रिसेंट में अगर आप देख रहे होगे, मैच चल रहे हैं, कोई देखता होगा, हर टीम के पास में कितना रिव्यू होता है बताओ? 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट में भारत और श्रीलंका के दौरान पहली बार इसका प्रयोग हुआ। डीआरएस ने क्रिकेट में काफी बदलाव किए हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग डीआरएस से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। यानी कि एम्पायर ने डिसीजन दे दिया, एम्पायर ने बोला आउट है, उसने बोल दिया आपका कि ये साहब तो आउट है। लेकिन जो विरोधी टीम है, यानी कि जिसको आउट दिया गया, वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं हूं आउट। तो इसके लिए फिर एक एम्पायर होगा, फोर्थ एम्पायर, वो चेक करेगा। ठीक है, डिसीजन रिव्यू देखेगा, फिर वहां पर एम्पायर चेक करेगा सारा कि भाई कहीं एम्पायर से गलत डिसीजन तो नहीं होगा। तो अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। डीआरएस सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। उस समय ये एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम यूडीआरएस कहा जाता था। इसको बोलते थे यूडीआरएस, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब अंपायर नहीं बोलते, अब सिर्फ डीआरएस बोलते हैं। हर मैच में ब्रेक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। T20 कितने ओवर का होता है? 20 ओवर का। इसमें क्या होता है, पहली टीम खेलेगी और 10 मिनट का एक ब्रेक होगा। T20 में कितना ब्रेक होगा? 10 मिनट का। ठीक है, T20 में याद रखना जितने ओवर उसका आधा ब्रेक हो जाता है। ओडीआई, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल कितने ओवर का होता है? 50। और यहाँ पे 40 मिनट पे कितना घटा दिया यहाँ पर? T20 में 20 थे तो 20 से 10 माइनस कर दिए। ओडीआई कितने ओवर का होता है? 50, उससे 10 माइनस कर दिए, तो इतने इतने मिनट के पारी ब्रेक हैं। कैसे याद रखोगे पारी ब्रेक को? कि जितने ओवर का गेम है उससे 10 माइनस कर दो। 20 ओवर का गेम है T20, 10 माइनस कर दो। 50 ओवर का गेम है, 10 माइनस कर दो। ठीक है। टेस्ट मैच में भी सेम होता है। लंच ब्रेक 40 मिनट का होता है। ठीक है। यहाँ पर भी टेस्ट मैच क्या होता है, ये 5 दिन चलता है। टेस्ट मैच कितने दिन चलता है? 5 डेज, 5 दिन चलेगा। और हर दिन कितने ओवर फेंकने हैं? 90 ओवर। या इसमें ये भी होता है कि आपका लिमिट बनाई गई है 15 ओवर प्रति घंटे की भी, 15 ओवर पर आवर। ये भी डालने होंगे, नहीं तो फिर उन खिलाड़ियों पर जुर्माने वगैरह लगते हैं कि भैया आपने लेट किया मैच को। टी ब्रेक 20 मिनट का हो गया इसका आधा, और इनिंग ब्रेक उसका भी आधा हो गया। बहुत आसान है, 40 20 10। पावर प्ले क्या होता है? पावर प्ले होता है कि जब कुछ ही खिलाड़ी ऐसे होंगे जो 30 गज के घेरे से बाहर रहेंगे। अलग अलग गेम्स में अलग अलग होता है। 30 गज के घेरे के बाहर कुछ ही खिलाड़ी रहेंगे, इसको बोलते हैं पावर प्ले। T20 के मैच में सारे खिलाड़ी अंदर रहते हैं, बस कुछ खिलाड़ी, यार इसलिए बाउंड्री ज्यादा लगती है इन ओवर्स में, रन ज्यादा बनते हैं। उठा के मार दिया तो चौका जाएगा, कैच वैच के कम चांसेस होते हैं। तो T20 में 6 ओवर का पावर प्ले होता है, और ओडीआई में कितने का? शुरुआती 10 ओवर का। एक खिलाड़ी ओवर कितने फेंक सकता है T20 में? 4 ओवर।
यानी कि 5 बॉलर चाहिए आपको, अगर कितने 4-4 के हिसाब से 5 कराने हैं तो एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट 50-50 की कितनी है, 10 ओवर। यानी ओडीआई में एक ओवर जो फेंक सकता है गेंदबाज वो 10 ओवर फेंक सकता है, और T20 में कितने, 4 ओवर। कोई दिक्कत? टाइम आउट से होने वाले पहले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज वर्ल्ड कप में हुए थे। टाइम आउट क्या होता है जी? टाइम आउट का मतलब होता है कि भाई जैसे कोई खिलाड़ी आउट हो गया तो कितनी देर में पहुंचना पड़ेगा वापस, नए खिलाड़ी को आना पड़ेगा, हाँ या ना? तो आप कहेंगे, तो फिर उसको बोल दिया जाता है कि भैया आप टाइम आउट है। सर चाय पी, अंपायर के इशारे, अंपायर ने अगर एक हाथ ऊपर कर दिया ऐसे तो क्या है, विकेट है, विकेट। दोनों हाथ ऊपर कर दिए तो छक्का। एक हाथ खोल के घुमा दिया तो, ऐसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन, एम्पायर ने यदि एक हाथ घुमा करके लहरा दिया तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे चौका। एक हाथ खोलना, सिर्फ एक हाथ खोल दे तो क्या होता है, नो बॉल हो जाती है, नो बॉल, दोबारा से फेंकनी होगी। दोनों हाथ खोल दे तो वाइड बॉल, रन मिल जाएगा एक। पैर मोड़कर हाथ से संकेत, इसका मतलब लेग बाई है, लेग के रन है। पैर ऐसे, अब मैं तुमको दिख नहीं रहा, पैर समझ लो, मैंने पैर उठाया हुआ है। एक हाथ ऊपर उठाना और मोड़ना, ठीक है, एक हाथ ऊपर उठा के ऐसे मोड़ दे तो क्या हो जाता है, वो बाउंसर को बताएगा। शॉट क्या होते हैं क्रिकेट के, कुछ शॉट है, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, सीधा मार दिया, ठीक है, कवर के ऊपर से मार दिया, पंच, प्लग, पुल, लेट कट, अपर कट, हेलीकॉप्टर शॉट। हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, मैदानी हॉकी, यानी कि फील्ड हॉकी। भारत के अलावा और किस देश का बताया था आपको हॉकी? हॉकी मैच खेलने की अवधि कितनी होती है, 60 मिनट होती है। पहले भैया ये 7 मिनट होती थी। आप मूवी देखोगे चक दे इंडिया, उसमें बोला कि तुम्हारे 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 70 मिनट हो सकते हैं। तो पहले हॉकी 70 मिनट का होता था, ठीक है, यहाँ देखेंगे, 2019 से पहले ये 70 मिनट के लिए खेला जाता था, 35-35 मिनट के होते थे, लेकिन अब तो वो बात पुरानी होगी, उसको भूल जाओ। हॉकी कितनी देर की होगी, 60 मिनट की होगी, जिसमें 4 क्वार्टर होंगे। 4 क्वार्टर यानी 15 मिनट का गेम होगा, एक बार फिर 15 मिनट का गेम होगा, एक बार फिर 15 मिनट का गेम होगा, और एक बार 15 मिनट का। कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे। पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2-2 मिनट का, पहला क्वार्टर हुआ 2 मिनट के लिए, भैया सस्ता लो, तुरंत आ जाओ 2 मिनट बाद खेलने। 1 2 3 4, तीसरे और चौथे में कितने का, 2 मिनट का ब्रेक होगा। आधा गेम कहां पर हुआ बताओ जरा, आप कहोगे टोटल 60 मिनट का, भैया ये हो गए 30 मिनट, और ये रहे 30 मिनट, तीसरे और चौथे क्वार्टर। तो आधा गेम हो गया ना, यहाँ पे 30-30 मिनट का हो गया, 30 मिनट का गेम हो गया और 30 मिनट का गेम हो गया। इसके बीच में जो ब्रेक है वो 15 मिनट का होता है। फुटबॉल में भी सेम होगा ये, फुटबॉल में भी ये सेम होता है। इसके साथ ही इंजरी और पेनल्टी कॉर्नर देने का समय शामिल नहीं किया था, मतलब किसी खिलाड़ी को चोट लग गई तो उस टाइम को क्या है, रोक लेते हैं, और जब तक नया खिलाड़ी आएगा पेनल्टी कॉर्नर दे नहीं पर, जब तक वो पेनल्टी कॉर्नर का शॉट नहीं लगाता तब तक रोके रखते हैं। तो 30 मिनट के बाद 15 मिनट ब्रेक, फिर 30 मिनट। हॉकी फील्ड पर खेली जाती है, और हॉकी के फील्ड की लंबाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 91 मीटर, और चौड़ाई जो है वो 50 से 55 मीटर होती है। गोल पोस्ट आपको पता है भैया, गोल करना पड़ेगा, अंदर बॉल पहुंचानी पड़ेगी, तो इसकी चौड़ाई जो है 3.66 मीटर है, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई होती है 2.14 मीटर। अब इसको भैया फीट में अगर कन्वर्ट करना है तो 3.3 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 फीट के करीब आ जाएगी। यहाँ देखेंगे 12-13 फीट का आ जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आए। बॉल का वजन क्या क्रिकेट की गेंद के बराबर है, हाँ या ना? जैसे 5.5 ओंस लिखा हुआ है, तो क्योंकि एक ओंस में लगभग 28 ग्राम के आसपास होते हैं, आसपास। परिधि इसकी भी वही है, सेम लगभग, याद रख लेंगे। हॉकी स्टिक बताओ मुझे, हॉकी स्टिक 37 इंच लगभग होती है, और अभी वर्तमान में जो यूज हो रही हैं एट प्रेजेंट, अब जो हॉकी है वो 43 इंच की भी प्रयोग हो रही है। तो मुझे बताओ, इसी से कंपैरिजन करना, आप बैट से बड़ी है हॉकी की स्टिक या छोटी है, ऐसे कंपैरिजन करोगे तो सारी चीजें याद रहेंगे। 737 ग्राम, एक सेंटर लाइन खिंची हुई होती है, 2 अन्य रेखा होती हैं, 2 अन्य रेखा, पेनल्टी स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे इसको क्या बोल रहे हैं, ये इसको कह रहे हैं, एक तो सेंटर लाइन हो गई, कितनी लंबाई होगी मैंने टोटल बताया आपको, 91 मीटर। यहाँ देखिए कहां पर होता है, तो ये रहा 91 मीटर। तो उसके 4 पार्ट कर दिए गए हैं, 4 पार्ट, 22.8, 22.8, 22.8। तो इसको ऐसे बांट के बोल रहा है कि मैदान को बांटा जाता है 4 हिस्सों में, ठीक है।
दोन्य रेखा 22.80। पेनल्टी स्ट्रोक 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का, लागने नहीं, शॉट लगाने का प्रयास करते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक आप जानते हैं, खिलाड़ी खड़े हो जाते हैं यहाँ पर और फिर पेनल्टी लगाई जाती है जब पेनल्टी का नंबर आता है। ये जानते हो पेनल्टी स्ट्रोक? नहीं भी जानते हो तो याद रखो, जो जानते हो उनके लिए अच्छी बात है, जो ना जाने कोई दिक्कत नहीं। स्पॉट का जो व्यास होता है जहां से आपका हिट करना शुरू करते हैं वो 6 इंच होता है। मतलब गोल पोस्ट से दूरी कितनी होती है, जहां से मान के चलो ये भाई इसमें गेंद पहुंचानी है हमको अंदर, तो यहाँ आपका ये जो व्यास है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पॉट यहां से बॉल हिट होगी, 5 खिलाड़ी होंगे और गोल पोस्ट से कितना दूर होता है आपका 6.40 मीटर होता है ना, 7 यार्ड भी बोलते हैं, गज भी कह देते हैं उसको। बेल लाइन से दूरी 15 मीटर होती है, बेल नहीं बेस लाइन से, यानी कि मैंने बताया ना 22 मीटर के होते हैं ये, 22 मीटर। तो कितनी दूरी हो गई, 22 से माइनस कर लो, 15 मीटर हो जाएगा। 15 और 7 लगभग 22, ऐसे याद रखे। हॉकी के लिए अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने में। भारत में हॉकी का मुख्यालय कहां पर है? वो द्वारका में है। ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट डेटा है। भारत में हॉकी की स्थापना FIH के बाद में, यानी कि हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया 2009 में हुई, क्योंकि जो संघ बना था ना हॉकी इंडिया, उसको डिसमेंटल कर दिया गया था, उसमें बहुत आरोप लगे थे, तो फिर उसको हॉकी इंडिया को जो है बनाया गया बाद में। उससे पहले जो हमारा हॉकी संघ था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लगते रहते थे। तो स्थापना हुई इंडिया में, पहला जो फेडरेशन बना था वो 1925 में बना था, लेकिन ये तो फिर डिसमेंटल कर दिया गया 2009 से। अब हॉकी इंडिया, और कहां पर है हेडक्वार्टर? द्वारिका में। हॉकी में क्या प्रदर्शन रहा है भैया भारत का, ये सब जानते हैं। 8 गोल्ड है, 1 रजत है, 3 कांस्य है, मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे बताओ फटाफट से, कई दिन पहले मैंने बता दिया था, आपकी मेमोरी चेक कर लेता हूँ। 1928 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? हॉकी का पहला विश्व कप मोस्ट इंपोर्टेंट ये हुआ था 1971 में। 1971 में कहां पर हुआ था ये? बार्सिलोना में हुआ था, स्पेन में। बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। बार्सिलोना स्पेन में इसका क्या हुआ था, आयोजन। दूसरा विश्व कप जो है वो मलेशिया, क्या बोलेंगे, मलेशिया ने जीता? नहीं भैया, दूसरा नहीं है, तीसरा विश्व कप, इसको लिखना तीसरा, एडिट करना थोड़ा सा। तीसरा विश्व कप है, क्योंकि दूसरा जो हुआ था ना 1973 में ही हो गया था। दूसरा 1973 में हुआ था, और 1973 में भारत यहाँ पर सेकंड आया था, भारत का दूसरा स्थान था। पहले में भारत, देखो ऐसे ग्रोथ होती है जब हम भरोसा करके और मेहनत करके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी 3rd रैंक थी, यहाँ पर हमारी 2nd रैंक आई, और फिर हमारी आई विजेता। तो भारत एक विश्व कप जीता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता। हॉकी के मेडल बच्चों अलग हैं, हॉकी के मेडल अलग हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, सारे साथियों ने लिखा एम्स्टर्डम, बहुत शाबाश। आप खिलाड़ी को धक्का दे दोगे, गेंद की राह के बीच में पहुंच रहे हो तो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। 3 ग्रीन कार्ड मिल गए हैं, तो आपको खिलाड़ी को 5 मिनट के लिए बाहर कर दिया जाएगा येलो कार्ड देके। येलो कार्ड के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं, फिर से वापस आके कुछ हरकत करोगे तो फिर आपको गेम से ही बाहर कर दिया जाएगा, रेड कार्ड दे दिया जाएगा। रेड। फुटबॉल, फुटबॉल पर आएंगे भैया। कितनी देर का होता है? 90 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हाफ होंगे, 2 हाफ होने का मतलब क्या है, 45 मिनट। तो एक हाफ कितनी देर का हुआ? जैसे एक क्वेश्चन आया था अभी फुटबॉल का, और सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट 12, सिलेक्शन पोस्ट 12 में पूछा गया हॉकी का एक हाफ कितनी देर का होता है, तो उसमें ऑप्शन में 90 मिनट भी था। ऐसा मैंने पढ़ा। अच्छा फुटबॉल, अच्छा हॉकी नहीं, फुटबॉल, फुटबॉल का एक हाफ कितनी देर का होता है, उसमें ऑप्शन था 45, 90। सबने बोला फुटबॉल कितनी देर मिनट समय का होता, कितने मिनट का होता है, सबने लगाया 90। जी जी लिख के चाहिए मुझे तुम्हारा जी। भी क्या बोलेंगे, इसकी जो है चौकोर मैदान भी होता है कभी कभी। गोल पोस्ट की लंबाई उतनी है, गोल पोस्ट की ऊंचाई लगभग उतनी है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई बहुत पूछी जाती है। बॉल हॉकी से, और हॉकी और क्रिकेट की तो बॉल बराबर थी है, कितनी भारी है उससे सोचो, आप कहोगे लगभग 3 गुना भारी है। बॉल की परिधि नहीं पूछी जाएगी। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी, ये आपका गोल लाइन है और यहाँ पेनल्टी स्पॉट है, उसके बीच की दूरी कितनी होगी? पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी तो वो 12 गज होती है। 1 गज का मतलब 3 फीट होता है। 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी, यानी कि ये तो इसकी गोल पोस्ट की लंबाई हो गई, इसको पूछ रहा है ये कितनी होती है। ये गोल पोस्ट, गोल पोस्ट का मतलब जिसमें आपको गोल करके बॉल को पहुंचाना है, ये तो लंबाई हो गई। गोलकीपर 18 यार्ड्स के अंदर तैनात रहेगा, ठीक है, उसके अंदर वो घूमता रहो, उसको गेम रोकनी है।
भारत की बात करें, भारत एशियन गेम्स में फुटबॉल में बहुत अच्छा था। अभी एक मूवी आई थी, आपने देखी हो, अजय देवगन की, उसमें दिखाया गया भारतीय फुटबॉल का योगदान। देखा, भारत बहुत अच्छा था फुटबॉल में। 1956 के फुटबॉल को आप देखोगे तो भारत 4th रैंक पर था, और पूरे वर्ल्ड में 4th रैंक पर आना कोई खराब बात तो नहीं होती। लेकिन आज कहाँ है हम फुटबॉल में? आप कहोगे अभी तो हम शायद नीचे से 4th 1 पर आए। एशियन गेम्स 1951 एंड 1962 ये भारत जीता है, यहाँ पर गोल्ड जीता है भारत ने। 1956 के ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक में भारत 4थे स्थान पर आया था। भारत के कैप्टन थे समर बनर्जी। बताओ कौन सी मूवी थी? कई साथियों ने लिखी उत्तर। फीफा का स्थान 1904 पेरिस फ्रांस में बनी थी, सॉरी। हेडक्वार्टर है इसका कहां पर? ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। 2007 में बना, पहले वहीं हुआ करता था, इसलिए मैंने बोला। भारतीयों के लिए अखिल ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, आईफा बोलते, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, या इसको कई बार तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी बोलते हैं, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब बना था? 1937 में। और फीफा में हम कब शामिल हुए? आपका 1948 में। इंपोर्टेंट है, फीफा का हेडक्वार्टर और फीफा की स्थापना बहुत इंपोर्टेंट है। ये भारत के कुछ रोल रहे हैं। एशियन गेम्स 1951, 1982 से याद कर लो, उसमें से 20 घटा लेंगे। 1982 में नहीं था फुटबॉल, 1962 में था भैया, ऐसे याद कर ले। मैक्सिको और अमेरिका में होगा, ये अगले फैक्ट है, इनको याद करो। सबसे ज्यादा गोल किसके फुटबॉल में? रोनाल्डो, जानते हो, 128। किसकी टीम के लिए खेलते? पुर्तगाल के लिए। भारत के सुनील छेत्री, अब तो इन्होंने, और देखो कहीं नाम भी नहीं है, ठीक है, हम बस इंडिया के ही जानते हैं। 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो